फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। नमस्कार मित्रों, मैं यशगिरी गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम A to Z सीरीज के माध्यम से संविधान के हर पक्ष हर आयाम से आपको रूबरू करवा रहे हैं और आपकी जो समस्या है, आपका जो कन्फ्यूजन है संविधान को लेकर, उसको दूर कर रहे हैं। जिसकी उसी सीरीज में आज हमारा जो अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। अब देखो, आयोग तो बहुत सारे हैं, जैसे हम कहें कि महिला आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है। पर निर्वाचन आयोग को लेने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में निर्वाचन आयोग को लेकर कहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग, जिसके अंदर हम राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले संविधान में क्या प्रावधान है, तो बेसिकली आपको बता दूं कि दोनों आयोग जो हैं, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दोनों क्या है तो संवैधानिक आयोग है। क्या है? संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि दोनों का उल्लेख भारत के संविधान में, कहाँ पे उल्लेख है तो राज्य जो आयोग है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में, जैसा कि बताया कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, उन 22 भागों को 395 आर्टिकल्स में हमने बांटा है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है और एक भाग 9A, इन दोनों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग 9 में आर्टिकल है 243 के और भाग 9A में आर्टिकल है 243 ZA। ये दो आर्टिकल्स हमको ये बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी, इसके बारे में उल्लेख करते हैं। एक हल्का सा आइडिया आपको ये बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको अनुच्छेदों के पीछे अल्फ़ाबेट्स मिले, जैसे ये के, ZA, तो ये बात समझ लेना कि जो अल्फ़ाबेट्स जहाँ पे आते हैं वो मूल संविधान, मतलब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 का हिस्सा नहीं थे। आई बात समझ में? जब कभी भी आपको अनुच्छेद के पीछे अल्फ़ाबेट्स मिले तो ये जानकारी रखना कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कब जोड़ा, क्या था, आगे बात करेंगे। जबकि हम अगर बात करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के अंदर देखने को मिलता है। तो संविधान में क्या स्थिति है? एक पहली बात तो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब दोनों का उल्लेख भारत के संविधान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के 2 भागों में है, एक तो भाग 9 और एक भाग 9A। भाग 9A के अंदर भाग 9 में 243 के बताता है, जबकि भाग 9A में 243 ZA बताता है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है और 15 के अंदर भी आर्टिकल 324 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मूल संविधान में स्थिति। मूल संविधान का मतलब हम कब की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 की बात है। अब 26 जनवरी 1950 में जो राज्य हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं था, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख था। और कहाँ पे था? भाग 15 के अनुच्छेद 324 के अंदर। ठीक है, इसका उल्लेख था, जबकि इसका उल्लेख नहीं था। क्यों नहीं था, क्या हुआ, आगे देखते हैं। कार्य से आपको पता चलेगा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है। दोनों के कार्यों के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसकी राज्य निर्वाचन आयोग कब आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कार्यों की अगर बात करें, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग और यहाँ पे केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के चुनाव करवाता है और राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव करवाता है। किसके करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो करवाता है लोकसभा के चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभाएं, राज्य विधानसभा सभा। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह केवल पंचायत व नगरपालिका,
नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। अब आपको पता होगा कि मूल संविधान में कहीं पर भी नगर पालिका और पंचायतों का उल्लेख नहीं था। नगर पालिका और पंचायत जो हैं वो कब अस्तित्व में आई, तो नगर पालिका के लिए हमने 73वां पंचायत के लिए हमने 73वां और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन किया। और ये कब हुआ, 1992 में। 1992 में जाके ये संविधान में जुड़े हैं। और इनका उल्लेख कहाँ पे है, तो 9 में पंचायतों का उल्लेख है और नगर पालिकाओं का 9A में उल्लेख है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पे है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 9 और भाग 9A में। तो भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है, पंचायतों से, और भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से जुड़ा है। तो आपको बेसिकली बात ये जानकारी रखनी है कि मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने किसके, पंचायत और नगर पालिकाओं के। अब मूल संविधान में पंचायत और नगर पालिकाओं का उल्लेख ही नहीं था, तो राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि राज्य के जो विधानसभा के जो चुनाव है वो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कौन करवाता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसीलिए कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज हमारे सामने आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर देखते हो, सरपंच, उप सरपंच, जिला प्रमुख वगैरह, अगर नगर पालिकाओं में चले जाओगे तो महापौर, मेयर वगैरह, पार्षद वगैरह आप जो देखते हो, तो ये सब कब अस्तित्व में है, तो 1992 में। तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भी कब आया, 1992 में। ठीक है, संविधान में कहाँ पे जोड़ा, पंचायतों से जुड़े हुए भाग 9 में और नगर पालिका से जुड़े हुए 9A में। ठीक है, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर जो 243 हमने देखे थे, 243 के वो 243 ZA किससे जुड़ा हुआ है, नगर पालिकाओं से, और 243 के किससे जुड़ा हुआ है, पंचायतों से। पर आप ये जानकारी रखना कि दोनों के अंदर जो निर्वाचन आयोग है वो एक ही है। ठीक है, उसके अलावा केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके बहुत सारे कार्य, जैसे राज्य दल और राष्ट्रीय दलों को मान्यता देता है ना, पार्टीज वगैरह को जो चुनाव चिन्ह देना, ये सब पंजीकरण करना, ये सब काम किसका है, तो इन्हीं का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का केवल कार्य है पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। ठीक है, और पंचायत और नगर पालिका कब आए अस्तित्व में, 1992 में। इसीलिए 1992 में राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर संरचना की बात करें तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह केवल एक सदस्यीय आयोग है, जबकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 उसके संयुक्त, जिसे आयुक्त कहते हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक नहीं रहे, मैं आपको ये बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि उसको हटाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। आई बात समझ में, राज्यपाल नहीं हटा सकता। ये जानकारी आप स्पष्ट रूप से दिमाग में रखना कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके आयुक्त होता है एक, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। ऐसा क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 243 के व 243 ZA ये बताता है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस विधि से हटाएंगे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस विधि से हटाएंगे, वो राष्ट्रपति हटाता है भैया। कौन हटाता है, राष्ट्रपति। इसीलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को लगाने का काम किसका है, राज्यपाल का, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। आई बात समझ में, एक बार फिर से इसको रिकॉग्नाइज कर लेना, जल्दी से समझ लेना फटाफट इसको कि हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोनों संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब क्या है, दोनों का संविधान में उल्लेख है, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो कहाँ पे उल्लेख है, भाग 9 और 9A में, 2 जगह पे उल्लेख है, जबकि केंद्रीय निर्वाचन का आयोग का उल्लेख भाग 15 के अंदर है, आर्टिकल 324 है, और इसका 243 के और 243 Z है। उसके बाद अगर बात करें आगे हम, तो जो संविधान में स्थिति अगर बात करें तो मूल संविधान के 26 जनवरी 1950 में उस समय राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था, केवल ओनली फॉर केंद्रीय निर्वाचन आयोग था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग था क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन सब के चुनाव करवाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। और पंचायत और नगर पालिका ही कब आई अस्तित्व में, 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां। किससे जुड़े हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं से। कौन से भाग है, 9A और 9।
ये किससे हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए। तो राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 1992 में। ठीक है, उसके बाद अगर संरचना की बात करें तो एक यहाँ पे होता है और यहाँ पे 3 सदस्य होते हैं। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने का पावर राज्यपाल के पास नहीं होता है। यहाँ गलती मत कर देना कि इनको हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ओनली फॉर, आई बात समझ में। और एक और जानकारी आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं, जो राज्य विधानसभा है उसकी सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने की पावर किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल। लेकिन जब कोई व्यक्ति अयोग्य है या नहीं, ये राज्यपाल को कौन बताएगा? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग बताएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं बताएगा। तो एक बार क्लियर यहाँ पे गांठ बांध लेना कि राज्य निर्वाचन आयोग का जुड़ाव खाली किससे है? पंचायत और नगर पालिकाओं से। मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख ही नहीं था, मूल संविधान में केवल केंद्रीय निर्वाचन आयोग था। ठीक है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग राज्य की विधानसभा के चुनाव भी करवाता है और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता में राज्यपाल को क्या देता है? सलाह भी देता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से A to Z सीरीज में आपको संविधान के हर पक्ष, हर आयाम से, हर चीज से आपको रूबरू कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।